सर हम फ़लस्तीन का इशू क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे अभी तक? देखिए खुर्रम, फ़लस्तीन का इशू तो सॉल्व होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, अल्लाह ताला बेहतर समझता है। तो देखिए अभी मैंने देखा कि शारा फैसल पे प्रोटेस्ट हो रहा था फ़लस्तीन के लिए, और वहाँ पे गलती से केले के ट्रक वाला गुज़र रहा था और ट्रैफिक जैम था, तो प्रोटेस्टर्स ने उसके ट्रक से केले लूटना शुरू कर दी। तो फ़लस्तीन आज़ाद हो ना हो, पहले हमें अपनी इस मेंटालिटी से तो आज़ाद हो जाना चाहिए हमारी कौम को, कि हम इतने भी अखलाक से ना गिर जाए कि जब हम अपने मुल्क के अंदर एक प्रोटेस्ट में एक ट्रक वाला महफूज नहीं है, इसके ट्रक पे केले लदे हुए, तो हम खाक फ़लस्तीन को छुड़ाएंगे। दूसरी बात, मैं सिर्फ इस टॉपिक की एक सर्टन एरिया पे बात करूँगा जिससे कौम को शऊर मिले और हम राइट डायरेक्शन की तरफ जाए। आजकल बड़ा दौर चला हुआ है कि भाई बाइकआउट करो, इंटरनेशनल जो चेन्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनको बाइकआउट करो, ये लोग यहूदी हैं और इनको पैसा सारा जा रहा है। और फिर मुझसे किसी ने सवाल किया कि जी मैकडोनल्ड्स सऊदी अरेबिया जो है वो फ़लस्तीन की फंडिंग कर रहे हैं, उसकी उन्होंने अनाउंस किया हम फ़लस्तीन को फंड्स देंगे, और मैकडोनल्ड यूएसए जो है वो इसराइल को पैसे दे रहा है। ये क्या चक्कर है? देखिए होता क्या है, आपके मुल्क की जो बिग जाइंट मल्टीनेशनल एफएमसीजी फर्म्स हैं जो मेजर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जो आपके मुल्क के जाइंट टेलीकॉम फर्म्स हैं, जो आपके मुल्क के जाइंट प्रोडक्ट्स हैं, टोबैको सेक्टर है, ये 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जो आपके मुल्क का मेन टैक्स नेट संभालते हैं, टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। आपकी पूरे मुल्क की इकॉनमी ऑलमोस्ट 50% संभालते हैं उसका, इतना ये लोग टैक्स देते हैं। ये सब वही फर्म्स हैं जो यहूदियों की हैं, सबके ओनर्स। लेकिन ये यहूदी कंट्रोल कैसे करते हैं आपको, मैं ये मैकेनिज्म समझा देता हूँ, तो फिर आप खुद ही समझ जाए वो करना क्या है। ये जो फर्म्स हैं ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में बिजनेस कर रही हैं, पाकिस्तान के लोग इसमें जॉब कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं वो पाकिस्तान के लोग यूज़ कर रहे हैं, जो साबुन बना रही है वो पाकिस्तानी यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे जो हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं वो भी पाकिस्तानी। जब एक प्रोडक्ट, ये कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है सालाना अरबों रुपए, वो अरबों रुपए डॉलर की शक्ल में इनकी जो रीजनल हेड कंपनी है, जैसे सिंगापुर में बैठी हुई है या पोलैंड में है या इंग्लैंड में उसका हेडक्वार्टर है, वहाँ सारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है वहाँ से अमेरिका में एक LLC लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी खुली, उस कंपनी की शेयर होल्डिंग्स हैं दुनिया की 50-100 कंपनियों में, उन 50-100 कंपनियों की शेयर होल्डिंग है दुनिया की और 500 कंपनियों में, उन 500 कंपनियों की शेयर होल्डिंग है जो टॉप पर अमेरिका में एक LLC कंपनी बैठी है, जिसके वो सिर्फ उनका काम ही वो शेयर होल्डिंग्स को देखते हैं और कितना प्रॉफिट्स आ रहा है वो सारा इसको मैनेज करते हैं। वो चाहे वहाँ बैठ के एक फ़ोन कॉल करे और बोले पाकिस्तान की X कंपनी को, जो FMCG की कंपनी, बंद कर दो हमारे ऑपरेशंस हुआ, उनको दाल बराबर भी फ़र्क नहीं होगा, ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं। देखो वो ऑपरेशन बंद करा देंगे, होगा क्या, आपके मुल्क का 15-20% टैक्स गिविंग कंपनी जो है, जो 5% टैक्स दे रही है पूरी GDP का, वो बैठ जाएगी, भट्टा बैठ जाएगा, या मेजर सेक्टर बैठ जाएगा अगर वो चारों कंपनी अपनी बंद कर दें। तो नुकसान किसका होगा? जॉबलेसनेस कहाँ होगी? पाकिस्तान में। जो हज़ारों लाखों बंदे उन कंपनियों में काम कर रहे हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, वो आपको साबुन और शैम्पू जो बना रहे हैं वो भी मिलना। तो हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम ना सोचते ना समझते और जाके हम टक्कर मार देते हैं दीवार पे बस जाके। होता क्या है, अगर आपको इन जाइंट फर्म्स को टैकल करना है, इन जाइंट फर्म्स को काउंटर करना है, या सो कॉल्ड यहूदी लॉबी जिसके खिलाफ आप जहाद खड़ा कर रहे हैं उसको काउंटर करना है, तो उसका एक ही तरीका है, और वही बेस्ट और लॉन्ग रन स्ट्रेटेजिक तरीका है कि आप अपने मुल्क को इतनी तरक्की दें, अपनी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को इतना सपोर्ट करें या इतना तरक्की करें लॉन्ग रन में कि आप उनसे बड़ी जाइंट ऑर्गेनाइजेशन बना के खड़े हो जाए। यानी कि आपकी कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि उसके अमेरिका क्या पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर आप जाके कंपनी खोल दें साबुन बनाने वाली, और आप यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर रहे हो आपका मुल्क। अच्छा, कौन कर रहा है ये मुल्क? मुसलमान मुल्कों में टर्की करता हुआ नजर आएगा, ईरान करता हुआ नजर आएगा, वहाँ पे भी चंद लोग हैं जो आकर रोडों पे शोर मचा रहे हैं और ये बाइकआउट कर देंगे, जहाज कर देंगे। अब हमारे लोग आगे से रीजनिंग देना शुरू कर देते हैं कि जी पाकिस्तान और क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हो वो तो करें। वो भाई जो आप कर रहे हो वो भी हेल्प नहीं कर रहा। जज्बाती होना किसी चीज़ का हल नहीं होता, और जज्बात में कोई काम करना कभी सोल्यूशन नहीं देता। जज्बात में एक काम बता दीजिए जिससे मसला हल हो जाता है। और इंसान से जितने गुनाह और जितने जराइम सरजद होते हैं दुनिया में, वो जज्बात की रो में बह जाने से ही होते हैं। ख्वाहिशात में बह जाए तो इंसान रेप कर देता है, गुस्से में आ जाए तो कत्ल कर देता है, ज़्यादा प्यार में आ जाए तो ये गलत वादे कर देता है जो वो वफा नहीं कर पाता।
तो जज्बाती होना हल नहीं है, हमारी कौम को ये शऊर ही नहीं है, और हम डिबेट कर रहे होते हैं आपस में कि नहीं जी देखें इस एंगल से देखें जी यूँ समझें, जबकि हमें नहीं पता कि हाउ वी आर बीइंग कंट्रोल्ड। हम कचरे का डब्बा है दुनिया के लिए। हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं ना, वो डंपस्टर है दुनिया के। वो जो अपनी कचरा तरीन साबुन बनाने की फैक्ट्रियों के प्लांट होते हैं वो यहाँ ला के लगाते हैं, गाड़ी बनाने के जो एक्सपायर हुए हुए प्लांट हैं वो यहाँ ला के लगाते हैं, जो जितने भी आलूदगी फैलाने वाले प्लांट्स हैं वो सब यहाँ ला के लगाए जाते हैं, यहाँ के मिनरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके ले जा रहे हैं। वो इतने जायंट हो चुके हैं कि आप उनसे मतलब इमेजिन कि एक बेचारा ज़ईफ़ सा और कमज़ोर सा बंदा है, उसको दो अट्टे कट्टे लड़के पीट रहे हैं, और कमज़ोर सा लड़का क्या कर रहा है, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं उसके बोलने से थोड़ी कुछ होगा, दिल का बोझ हल्का कर रहा है। तो हमारी कौम भी दिल का बोझ हल्का करी, ये सब बातें बना के हकीकत से, रियलिटी से बहुत दूर है। मेरी राय ये है कि हमारी कौम को, ठीक है आप इमीडिएटली जो कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ आई डोंट डिसएग्री विद इट, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, कर लो, लेकिन लॉन्ग रन में तो कोई प्लान रखो, दूर अंदेशी से तो सोचो कि तुम्हारी कौम आज से 15 साल 20 साल बाद कहाँ जाके खड़ी है कि जो इनको काउंटर कर सके। सिर्फ यहाँ पर रैलियाँ निकाल के शोर मचाने से तो हल नहीं होने वाला। और जो इन रैलियों को लीड कर रहे हैं हजरात हमारे, वो भी बहुत चैम्पियन लोग हैं भाई, इतने फेट बाहर निकाल के रैली लीड कर रहे हैं, मर्द मुजाहिद हैं। जुनूनी और जज्बाती तकरीर कर देना जो है वो कमाल है। देखिए रियलिटी में और अजम्पशन में बड़ा फ़र्क होता है। हम अजम्पटिव अप्रोच के साथ चलते हैं, हकीकत से दूर है, और हकीकत ये है कि वो मार रहा है बम, इसराइली जो मार रहा है बम, क्या कर सकते हैं। क्या फ़लस्तीनियों ने नहीं सोचा? अब जब बच्चे बेचारे वहाँ मासूम बच्चों के ऊपर बम गिर रहे हैं तो अब हमें तकलीफ़ हो रही है। बिल्कुल तकलीफ दह बात है कि उन मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, जिस बर्बरियत से उनके पास बम्बार्डमेंट हो रही है। यहाँ तक पहुँचाया कैसे हमने? पहले क्यों नहीं मुसलमान कंट्रीज 40 मुल्क है खड़े होकर गजा का साथ क्यों दिया? OIC ने क्या किया अभी तक? मैं एक जज्बाती वीडियो बना दूँ कि जी मैं बहुत फ़लस्तीन के साथ हूँ और मैं 15,000 लोग लेकर खुद जा रहा हूँ जिहाद करने, दिस एंड गोना वर्क। और इसने पिछले भी पास्ट में भी कभी काम नहीं किया, पहले भी बहुत दफ़ा जा चुके हैं जिहाद करने लोग। जो समझदार बाशऊर कौमें होती हैं, दे थिंक स्ट्रेटेजिकली, एंड आई थिंक मुसलमान ममालिक के अंदर वाहिद इस वक्त या एक या दो कंट्रीज़ हैं जो स्ट्रेटेजिकली इस अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं कि वो आके उनको टफ़ टाइम दे सकें। वो उसमें से एक टर्की और मैंने आपको कहा एक ईरान है। तो हमें बहैसियत पाकिस्तानी भी इस तरह सोचना चाहिए।